हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके परिवार वाले भी ठीक होंगे। प्रिंसिपल सर का आदेश है आप लोग का क्लास ऑनलाइन चलता रहे, तो इसलिए आपकी क्लास ऑनलाइन जो है जारी रहेगी। और ये क्लास 6 के जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है दोनों लोग के लिए है। ये दोनों लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो, इस क्लास को मैं यूट्यूब पे ही डालूँगा, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है। अभी मुझे लग रहा है कोरोना पीरियड एंड ये जो ठंड की का प्रकोप है, इसके कारण थोड़ा सा छुट्टी बढ़ सकती है। कोई नहीं, हम आपके क्लास जो है जारी रखेंगे, ऑनलाइन क्लास रहेगी। और प्लीज़ आप सारे कंप्लीट करते रहेंगे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं। क्लियर है। तो चलिए 11th एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे शायद। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर 11th बी पे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं एफ देख लेता हूँ और फिर एक क्वेश्चन एच देख लेता हूँ। ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन एफ एंड क्वेश्चन एच। चलिए क्लास 6A एंड 6B दोनों लोग के लिए ये एक्सरसाइज है आपका 11A। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 5th का एफ। क्लियर बच्चों। ये पॉइंट वाला है, चूँकि पॉइंट वाले बच्चे थोड़े से हेजिटेट होते हैं करने में, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए मैथ से इजी सब्जेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, बट ये है कि आप उसको इजी तरीके से ट्रीट करो। बर्डन के रूप में लोगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आप उसको इजीली वे में ट्रीट करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगी। क्लियर है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। At first 1.2x is equal to, we transpose this number this side 4.2 minus 3. After that 1.2x is equal to 4.2 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है 4.2 किया तुमने एंड 3 लिखा, और 3 के पास पॉइंट नहीं तो एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 0 गया 2 एंड 4 में से 3 गया 1। 4.2 में -3 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला तुम्हें 1.2। देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x 1.2। देखो दिस वैल्यू is in multiple, then this value if you transfer other side it's divide. Clear है। then 1.2 and 1.2 पॉइंट जो है दोनों में 1 डिजिट के बाद ही है, तो पॉइंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है। जैसे पॉइंट अगर दोनों में सेम हो, डिवाइड करना हो, पॉइंट में दोनों डिजिट सेम हो, तो पॉइंट से पॉइंट अपने आप ही हट जाते हैं। और 12 बन जा 12, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट क्वेश्चन सेज दैट वेरीफाई योर आंसर। ओके, मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपको शो करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको दिखाना होगा, तभी आपका वेरीफाई होगा। फोर 4.2 it's your question, and you find the value of x is equal to 1. Then you put this value of x in this equation. Clear है। Solving this side and you get this side, then you can say that left hand side is equal to right hand side. So please you put this value 1.2 into 1, x is equal to 1। ठीक है, आपने x is equal to 1 प्राप्त किया ना, इसको यहाँ पुट करोगे। x देखो, x को हटाया हमने, x की जगह 1 रख दिया। ये देखो, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 आई। अब x की वैल्यू 1 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। और अगर इस 4.2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। क्लियर है।
देन 1.2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1.2 ही आएगा, एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 4.2. आफ्टर दैट adding this number 4.2 is equal to 4.2. Clear? This equal to this, then you can say that left hand side is equal to right hand side. मीन्स कि आपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया, जो आपका आंसर था उसको आपने क्वेश्चन में पुटअप किया और आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया. ठीक है, तो ये x का वैल्यू था वो आंसर था और यहाँ आपने वेरीफाई कर दिया. क्लियर है बच्चों? 5F था. एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर H5 का H है. क्या है? 2x माइनस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 7. क्लियर है? एट फर्स्ट बाई 5 यू मल्टीप्लाइड बाई 7. पहले सबसे पहले 5 को इधर भेजोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है दूसरे साइड में अदर साइड में जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है. तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5. क्लियर है बच्चों? देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 15. आफ्टर दैट 2x माइनस 3 को ट्रांसपोज करोगे इस साइड में, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3. देन 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18 हो गया. देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अपॉन की कोई वैल्यू दूसरी साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है. इधर मैंने बेस के मल्टीप्लाई कर दिया. ओ सॉरी, 7 5 जा 35. 7 है ना ये, सॉरी ये 7 5 जा 35. क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा. 7 5 जा 35. 35 यहाँ आया. देखो 7 5 35. हिंदी मीडियम वाले भी देख लो. 2x माइनस 3 इसको मैंने इधर भेजा तो डिवाइड था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 5 जा 35. क्लियर? 35 माइनस 3 था, जब इसको पक्षांतर करो ट्रांसपोज करोगे इस साइड में 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. 35 प्लस 3 38. देन 2x इज इक्वल टू 38 एंड x इज इक्वल टू 38 अपॉन का 2. ये आपने डिवाइड कर दिया. x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 19 मिल गई. ठीक है, तो x की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर दिया, सॉल्व कर दिया आपने इक्वेशन को. बट अब कह रहा है वेरीफाई योर आंसर. अब वेरीफाई भी करना है. आफ्टर दैट क्या करोगे आप, वही लेफ्ट हैंड साइड लोगे एंड राइट हैंड साइड. क्लियर? ये आपको दिखाना है. क्लियर है? तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो यहाँ पे फिर से. 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7. क्लियर? अब x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया है ना, उसको यहाँ पुट कर दो. उसको पुट कर दो. ग्रेस 7 के इक्वल आ गया तो हम दोनों कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ x की वैल्यू पुट करो तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन. ठीक है ना? तो 19 2 इंटू 19 माइनस 3 अपॉन 5. अब इसको इधर ट्रांसपोज नहीं करना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमें दिखाना है ना. तो इसी को सॉल्व करोगे, सिर्फ इसी साइड को, किसी एक साइड को. ये सॉल्व करने वाला तो इस साइड को सॉल्व करो, ये साइड को सॉल्व करने वाला तो इस साइड को सॉल्व करो. जो सॉल्व करने वाला साइड हो उस साइड को सॉल्व करो. 19 2 जा 38 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7. क्लियर है? आफ्टर दैट 38 में से -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 35 अपॉन 5 इक्वल टू 7. आफ्टर दैट 5 7 जा 35. देखिए 7 इज इक्वल टू 7. देन यू कैन से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है बच्चों? ये आपका था. तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गया. अब जो भी क्वेश्चन है मैंने लगभग कनेक्टेड पॉइंट से रिलेटेड मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए, तो आप ये सॉल्व कर लेना. क्लियर है? अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन डेली लाइफ. ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं उस पर हम चलते हैं. एक्सरसाइज 11B पे. ठीक है बच्चों, 11B है. 11B, चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसे. देखिए
बी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं पहले। कह रहा टू फॉर्म एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इस जो फिगर है ना, इससे आपको इक्वेशन बनाना है, क्लियर है? इससे आपको इक्वेशन बनाना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए आप ध्यान से देखना। आप ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखे है, 30, क्लियर है? देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये वैल्यू दे रहा है, ये देखिए ये क्या दे रहा है कि मान लो ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू गिवन है ना 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, क्लियर है? टोटल डिस्टेंस। बट एक चीज़ और कहा इसने कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 17 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे टोटल भी दे दिया है और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है। तो आपको टोटल तो पता है, अब 2 पार्ट में डिवाइड करके और ये पूछ दिया कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? देखो ना, ये टोटल गिवन है, टोटल दिया हुआ है 30 और यहाँ क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया। जब आपको टोटल पता है तो इसका मतलब इसका और इसका सम इसी के तो इक्वल होगा। देखिए इसका और इसका सम x और 17 को जब आप ऐड करेंगे इस टोटल 30 के इक्वल ही होगा। देन यू कैन राइट दिस x प्लस 17 इज इक्वल टू 30। क्लियर है बच्चों? आफ्टर दैट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 17, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 में से 17 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 13। क्लियर है बच्चों? ये आपका आंसर हो गया 13 सेंटीमीटर में है ना सब कुछ, तो सेंटीमीटर में कर दो इसे, ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एक्सरसाइज 11 भी था, और भी कीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आफ्टर एडिंग 5 इन अ नंबर, आफ्टर एडिंग 5 इन अ नंबर, ठीक है? तो वी एज्यूम द नंबर इज x, ठीक है ना? नंबर इज x, ठीक है? अब कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 5 इन अ नंबर, जो हमने नंबर एज्यूम किया, या लेट द नंबर इज x, ठीक है? जो हमने नंबर एज्यूम किया उसमें क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। आपके हिंदी मीडियम में दिया होगा कि किसी नंबर में की संख्या में 5 जोड़ने पर आपको 15 मिलता है, तो वो संख्या बताइए, ठीक है? तो एज्यूम द नंबर, हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है? अब उसमें क्या करोगे, 5 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे। जो संख्या हमने माना, जो बोला है ना जिसमें किसी नंबर में जोड़ा गया, तो वो नंबर हमें पता नहीं, वो x है, हमने इसको ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 15। देखिए 15 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में 15 कह रहा है, क्लियर है? तो वही मैंने किया है, ठीक है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने किया, ठीक है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर एडिंग 5 इन अ नंबर, हमने जो नंबर एज्यूम किया उसमें 5 ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों? और क्या मिल रहा है हमें, वी गेट 15, फाइंड द नंबर। इसका मतलब यहाँ भी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे भाई, ट्रांसपोज कर दो इसको इस साइड में, देन 15 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10। इट्स दैट नंबर, ठीक है ना? अब देखो इसको अकॉर्डिंग 10 मिला, अब देखो 10 में 5 ऐड करो, 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? क्लियर है ना? 15 आ जाएगा। तो 15 माइनस 5 ये आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 10। अब ये कंप्लीट कर लेना, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? एक्सरसाइज 2, इसमें एक्सरसाइज 11A 11B। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अब यहाँ तक यहीं आप जो है होमवर्क कंप्लीट करेंगे, अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, बाहर निकलेंगे अगर तो विथ मास्क निकलेंगे, आप भी अपने पेरेंट्स से ही बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए, धन्यवाद।